Hello students of class 10th. As you all know that in my last video we have done the up to question number 16 of exercise 5.2 of chapter 5 arithmetic progression. Today in this video we are going to start from question number 17 onwards. The question number 17 is that of this exercise 5.2, find the 20th term. हमें 20th टर्म कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लास्ट, पीछे की साइड से, ऑफ दिस एपी. एक एपी गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, गिवन एपी, आपको एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड डैश 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 253. हेयर ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, और सीरीज का लास्ट नंबर विच इज डिनोटेड बाय an ऑल्सो क्या दे रखा है 253. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 20th टर्म. सो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट का फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी. l लास्ट टर्म an से भी डिनोट करते हैं, तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, हमें 20th टर्म करना है. सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l की वैल्यू लास्ट टर्म क्या दे रखा है 253 माइनस n माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू 5 आई थी यहां पर. तो 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 253 माइनस 19 5 जा 95. माइनस कर दीजिए इसमें से, 13 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे 5 बच जाएगा, 1 एज इट इज क्या आ गया 158. सो the 20th term from the last of given AP is 158. जो AP दे रखी है, इस AP का 20th term क्या होगा, इस साइड से जब हम चलेंगे वो क्या होगा, वो 158 होगा. ये सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 17 का था. नाउ स्टडी द क्वेश्चन नंबर 18. What is the question number 18? The question number 18 is that the sum of, किसका सम, 4th and 8th टर्म का, 4th and 8th टर्म का सम दे रखा है आपको 24. What is given? स्टूडेंट गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, गिवन है आपको कि 4th and 8th दोनों टर्म का डिफरेंस क्या दे रखा है 24, एंड 6 एंड 10th टर्म, 6 और 10th टर्म का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको 44. ये आपको गिवन है. 4th और 8th टर्म का सम तो 24 गिवन है, 6 और 10th टर्म का सम आपको 44 गिवन है. कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी. एपी के पहले 3 नंबर क्या होंगे वो हमें बताने हैं. तो एज वी ऑल नो दैट इफ द ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन a4 a plus 3d, a8 a plus 7d is equals to 24. a plus a 2a 3d plus 7d 10d equals to 24. 2 कॉमन ले सकते हैं, a plus 5d equals to 24. 2 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, a plus 5d की वैल्यू आ गई है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड सिमिलरली a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल्स टू 44. दिस इंप्लाइज a प्लस a 2a 5d प्लस 9d 14d इक्वल्स टू 44. 2a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, वी कैन टेक 2 कॉमन. तो a प्लस 7d इसकी वैल्यू क्या आ गई है 44. 2 डिवाइड में भेज दीजिए, तो a प्लस 7d की वैल्यू क्या आ गई है 44 अपॉन 2 इक्वल टू 22. फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 5d की वैल्यू क्या गिवन है 12. तो a प्लस 7d को लिख सकते हैं a प्लस
5d प्लस 2d, 5d प्लस 2d मिलकर क्या हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 22 और a प्लस 5d की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं 12। तो a प्लस 5d की जगह हमने 12 लिख दिया प्लस 2d इक्वल्स टू 22, 12 उधर जाके माइनस कर दीजिए तो 2d इक्वल्स टू 10, 2 डिवाइड में चला जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2 क्या आ गया, d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a प्लस 5 और d की वैल्यू क्या आई है 5 इक्वल्स टू 12, 5 5 जा 25, उधर जाके माइनस कर दीजिए तो 12 माइनस 25, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13। सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर क्या आ गए हैं, फर्स्ट 3 टर्म a की वैल्यू क्या आई है माइनस 13, कॉमा d ऐड करते जाइए, d की वैल्यू 5 आई थी, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 एंड सो ऑन, बट वी नीड ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स, केवल हमें पहले 3 ही नंबर चाहिए, तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट the question number 19. The question number 19 is that we study the question number 19 students. Question 19. Subha Rao started work in 1995. सुबह राम ने वर्क स्टार्ट किया 1995 पर एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, 5000 की सैलरी पर उसने वर्क स्टार्ट किया एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर, और हर साल के बाद उसको एक इंक्रीमेंट मिला 200 रुपीज का। इन विच ईयर, किस साल में, डिड हिज इनकम, उसकी जो सैलरी है, जो उसकी कमाई है वो कितनी हो जाएगी, रीच ₹7000, 7000 तक पहुंच जाएगी। किस साल में, ये हमें बताना है कि किस ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो क्या गिवन है इसमें, इन दिस क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है जो स्टार्टिंग में सैलरी थी वो 5000, तो गिवन है ए की वैल्यू 5000 था, और जो इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, जो डिफरेंस आ रहा है हर साल, शुरू में 5000 थी, फिर एक साल के बाद 5200 होगी, फिर एक साल के बाद 5400 हो जाएगी, तो हर साल जो इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 200 की आ रही है। और ये पूछ रहे हैं कि किस साल में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। तो लेट इन एनथ ईयर हिज इनकम रीच एट ₹7000। हमने मान लिया कि एनथ ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कहां पहुंच जाएगी 7000 पहुंच जाएगी। और सीरीज का तो लास्ट ईयर एन दे रखा है आपको 7000, एन का फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला, एन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 5000 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपकी 200 इज इक्वल्स टू 7000, 5000 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, तो n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 2000, 200 डिवाइड में ले जाइए तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 200 क्या आ जाएगा 10, और माइनस 1 राइट साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11, दैट इज इन 11th ईयर, उस 11th ईयर के बाद उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। 11th ईयर में उसकी सैलरी कहां पहुंच जाएगी 7000 रुपीज पर पहुंच जाएगी स्टूडेंट्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज अगर स्टूडेंट देखिए इसी में, अगर आज 1995 में उसकी सैलरी 5000 है तो कौन से ईयर में हो जाएगी उसकी सैलरी 7000, इन ईयर आफ्टर 11 ईयर दैट इज 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक,
पहले वीक में 5 रुपीज बचाए हैं उसने, एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो 5,000 थी और जो बाद में इंक्रीमेंट लग रहा था वो कितने का था, 200 का था। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो है वो 5 रुपीज बचाए हैं उसने और हर वीक के बाद जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो 1.75 रुपीज का लग रहा है। तो ए की वैल्यू तो 5 रुपीज है और डी की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या डी की वैल्यू दे रखी है 1.75 और पूछ रहे हैं कि कब उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। एन की वैल्यू निकालनी, एन पूछ रहे हैं, एज इट इज यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ए की वैल्यू गिवन है आपको 5 और डी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 20 में 1.75 और ए एन की वैल्यू गिवन है आपको 20.75। यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन एट योर होम। नाउ द लास्ट exercise 5.3, I am going to start. This exercise is related to the sums, means how to calculate the sum। एक सीरीज दे रखी है आपको और उस सीरीज का सम निकालना है, सारे नंबरों का एडिशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम एडिशन? This exercise is based on that concept। Now to formula to calculating the sum of any AP is that n upon 2 2a plus n minus 1 into d. With the help of this formula we can calculate the sum of any AP, where n is the number of term of the given AP, a first term of the AP, d common difference of the AP. Or student, if the last term of the given AP is given, अगर सीरीज का लास्ट टर्म दे रखा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन एपी। अगर सीरीज का लास्ट टर्म दे रखा है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ these two formulas we are going to utilize in the coming exercise. It is important that if they want the sum in terms of n, we can give the answer in terms of n. Otherwise, to calculating the sum of any AP, किसी भी AP का सम निकालने के लिए firstly you will calculate number of terms of the given AP, कि हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है। It is very necessary, कितने नंबरों का सम निकालना है ये देखना है हमें सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एपी गिवन है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। मींस हमें जो कैलकुलेट करना है सम वो कितने टर्म्स का करना है, 10 टर्म्स का करना है। ए की वैल्यू गिवन है हेयर, ए की वैल्यू गिवन है 2, डी की वैल्यू T2 माइनस T1, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। और हमें सम जो कैलकुलेट करना है 10 टर्म्स का करना है, n की वैल्यू 10 है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे आप और हमें निकालना है 10 टर्म्स का। तो S10 क्या हो जाएगा n अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। 10 अपॉन 2 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45 इक्वल टू 5, 4 प्लस 45 49, 49 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 245 is the answer of this question number 1 first part. Similarly we can do the other parts. I am going to remind the part number second part कराने जा रहे हैं सर इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज हेयर एक एपी दे रखी है -37, -33, -29 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। हमें इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है कितने टर्म्स का, 12 टर्म्स का। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है -37, डी की वैल्यू क्या गिवन है -33 में से माइनस कर दिए -37 को
तो -33 माइनस माइनस प्लस 37 क्या आ गया 4 आ गया, और n की वैल्यू क्या गिवन है 12। कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है 12 टर्म्स का। सेम वही फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो S12 इक्वल्स टू 12/2 2 इंटू a की वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 आई है, इज इक्वल्स टू 12/2 6 माइनस 37 2 जा 7 2 जा 14 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस 12 माइनस 1 11 11 4 जा 44 इक्वल टू 6 माइनस 74 प्लस 44 कितना आ जाएगा 0 माइनस 30। ऐड कर मल्टीप्लाई करें 6 की माइनस 30 से क्या आ जाएगा माइनस के 180। क्या होगा सम -180 होगा इस सीरीज का। सिमिलरली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज माय स्टूडेंट्स यू कैन कंप्लीट एट योर होम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ गिवन, सम निकालना है जो सीरीज दे रखी है, जो एपी दे रखी है उनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। हमें इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। इन दिस सीरीज वी आर ऑब्जर्विंग दैट द लास्ट टर्म इज गिवन। देयर आर 2 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एनी एपी। एक ये है और एक ये है। दिस फॉर्मूला यू कैन इम्प्लीमेंट एनीवेयर, कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब आपको लास्ट टर्म दे रखा होगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या यूज है फिर इस फॉर्मूले का। विद द हेल्प ऑफ सपोज लास्ट टर्म इज गिवन, देन यू कैन सेव द टाइम मैनेजमेंट एट इन योर एग्जाम। एग्जाम में टाइम को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो हेयर ए की वैल्यू 7 गिवन है, डी की वैल्यू माइनस कर दीजिए 10 1/2 में से माइनस कर दीजिए 7 को, 10 2 जा 20 और 1 21/2 में से माइनस कर दीजिए 7 को, एलसीएम ले लीजिए 2 आ जाएगा, 2 7 जा 14 क्या आ गया 7/2 आ गया। सीरीज हमें जो कैलकुलेट करना है सम कैलकुलेट करना है, बट वी डोंट नो अबाउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। 7 से लेके 84 तक के कितने ऐसे नंबर हैं टोटल जिनका सम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n क्या है यहां वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लास्ट टर्म आपको दे रखा है, हेयर लास्ट टर्म आपको दे रखा है, an कितना दे रखा है 84 दे रखा है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7/2 इक्वल टू 84। 7 उधर जाके माइनस कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 क्या आ गया 77। 7/2 राइट साइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 77 इंटू 2/7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 से कैंसिल कर दीजिए 11 2 जा 22, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 22 माइनस 1 शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 23। Hence there are 23 terms which we have to calculate the sum of all 23 terms। तो S23 हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है आपको 84। तो S23 इक्वल टू n/2 23/2 a प्लस an, a की वैल्यू 7 प्लस an की वैल्यू 84 इक्वल टू 23/2 7 और 4 11 91 आ गया। प्रोडक्ट कर लीजिए इन दोनों की, 23 की मल्टीप्लाई 94 से करेंगे क्या आ जाएगा 2093 और अपॉन 2 कर दीजिएगा, 2 1 जा 2 2 0 0 2 4 जा 8 1
2 6 are 12, 1 upon 2. 1046 and half is the answer of this question. Similarly, second part you can complete, and third part also. Second, third part you can complete at your home, student. As usual, same as question number 2, we can complete the question number second. Now I'm going to start the question number third of this exercise. The question number third. In this question, there are 10 parts. First part is that, question number third, first part, A की वैल्यू गिवन है आपको 5, D की वैल्यू गिवन है आपको 3, D की वैल्यू गिवन है आपको 3 और AN 50 दे रखा है आपको. AN की वैल्यू क्या दे रखी है 50 और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर N एंड SN. N कैलकुलेट करना है हमें और SN कैलकुलेट करना है हमें. Here AN आपको गिवन है 50. AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 50. A की वैल्यू 5 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 3 इक्वल टू 50. 5 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा. N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 क्या आ गया 45. 3 डिवाइड में ले जाइएगा तो N माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई है 45 अपॉन 3 15. माइनस कर दीजिए, -1 को राइट साइड ले जाके प्लस हो जाएगा. N की वैल्यू क्या आ गई है 16. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म सीरीज के कितने हैं 16 हैं और हमें S16 और निकालना है. S16 16 बाई 2 इंटू A SN का फॉर्मूला N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूटिलाइज हियर. 2A और A की वैल्यू क्या गिवन है आपको 5 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 और D की वैल्यू क्या गिवन थी 3. 16 अपॉन 2 8 5 2 जा 10 15 3 जा 45. दिस इंप्लाइज 8 50 45 प्लस 10 55. प्रोडक्ट कर लीजिए 8 5 जा 40 440 is the answer of this question. Hence number of term कितने given हैं 16 given हैं and the sum of 16 term is 440 is the answer of this question. Up to question number third you can complete at your home. Up to that student complete your work. Thank you, have a good day.